कोई विदेश से कोई रेहाना का तराना आता है, वो बड़ा सुहाना लगने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितना अफसाना है और कितनी हकीकत है। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के पक्ष में कैसे कैसे लोग खड़े हो गए। आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी। क्या यार, तू तो बिल्कुल ही। और आज 100 साल बाद ये राहुल गांधी की कांग्रेस कौन से खलीफा के साथ खड़ी हो गई आखिर, और कह रहे हैं इनसे जो है किसानों का हमारा, इनको बड़ी समझ है। आपकी समझ को नमन है। अब आप यही देखिए, इतना ही नहीं, एक लड़की वहां से ट्वीट करती है और क्या कहती है, दिस इज द बिगेस्ट फार्मर मूवमेंट इन द हिस्ट्री, यानी ये इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और हमारे विरोधी दलों के लोग धड़ाधड़ उसको रिट्वीट कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है तो 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन छोटा था। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी के ने कई आंदोलन किए, वो छोटे थे। चौधरी देवीलाल के आंदोलन छोटे थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल के आंदोलन छोटे थे। महाराष्ट्र के शरद जोशी जी के आंदोलन छोटे थे। और तो और भाई, आजादी से पहले शहीद भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का 1907 का आंदोलन, महात्मा गांधी का 1917 का चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए, और 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारडोली किसान सत्याग्रह, यानी जिसकी वजह से उनको नाम सरदार मिला, वो छोटे थे और फटाफट ट्वीट कर रहे हैं। इससे ज्यादा नाक कटवाते आपने किसी को देखा है? तो आप ये खुद समझ लीजिए कि वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। उनको किसी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता, और पूरी तरीके से एक प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। और आज की डेट में किसान आंदोलन के नाम पर, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देखिए समस्या क्या हो गई है। किसान एक मामले में बड़ा मुस्तैद होता है, उसकी फसल जब खड़ी होती है तो उसे ये लगे कि कोई अगल बगल से घुसा आ रहा है उसके खेत में, बहुत से आवारा पशु घुसने की कोशिश करते हैं, इसको शब्दशः न लिया जाए, तो किसान पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करता है, वो लठ लेके दौड़ा लेता है उसको। मगर यहाँ अफसोस क्या हुई, जैसे ही किसान आंदोलन की फसल दिखी, बहुत से दाएं बाएं इधर उधर से आने लगे। और जब आने लगे तो कहते हमसे क्या मतलब हो, तुम कोई भी आके खड़ा हो जाए, वो साइन बाग वाला भी आ गया, वो नक्सली भी आ गए, सब हो गए, हमसे क्या मतलब। और जब वो पूरे अंदर घुस के पूरा बवाल कर दिए तो कहते हमसे क्या मतलब। अरे भाई, आप किसान हो तो मुस्तैदी से लठ लेके खड़े रहो ना, कि खबरदार किसी को हम आने नहीं देंगे। अब जब चरने को दोगे तो अपने खेत को चारागाह तो आपने बना दिया, अब इसमें कोई आपकी क्या मदद कर सकता है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किसानों के हित के लिए मूलभूत परिवर्तन किए। आज भी इस बजट में मंडियों की स्थिति सुधारने के लिए एक भारी बजट का आवंटन किया गया है। कुल मिलाकर 16,50,000 करोड़ रुपए का कृषि के लिए व्यवस्था की गई। अभी भी एमएसपी को बढ़ाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया। मगर एक बात आपको अंत में सिर्फ कह दूं, आपको पता है 2014 की सरकार की रिपोर्ट के अनुसार केवल 46% किसान हैं जो कि धान के किसान जो अपना धान बेचते हैं, बाकी सब अपना कंज्यूम कर लेते हैं। और 46% में 13%, यानी कुल मिलाकर 6% वो एमएसपी लेते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रव्यापी आंदोलन। और देखिए सबसे मजेदार बात क्या हुई, जिन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ किसानों के साइन 2 हफ्ते में करवा दिए थे, और जिस दिन चक्का जाम हुआ वो 2 लाख भी नहीं उतार पाए सड़क। अब आप समझ लीजिए कितनी हकीकत है। यानी जो ये कहते थे कि ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, वो 3 राज्यों में 3 घंटे के लिए 3 चक्के जाम नहीं करवा पाया। और तो और उसी दिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी दीदी के बंगाल में परिवर्तन यात्रा चल रही थी पूरे हुजूम के साथ, और कह रहे थे चक्का जाम है देश भर में, यानी उस चक्का जाम के दावे का जुलूस निकल रहा था नड्डा जी के उस जुलूस के द्वारा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से एक मौका है। जैसे 1991 में सारा का सारा प्राइवेट कंपनियों को मिला था सब लूट के खा जाए। अच्छा, मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं अंत में।
ट्रैक्टर तो एक ऐसी चीज है, सिर्फ किसान ही प्रयोग करता है ना। पहले ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सरकारी भी होती थी, HMT, वो अब लगभग समाप्त हो गई। आज किस किस कंपनी के ट्रैक्टर हैं? आइशर के हैं, महिंद्रा के हैं, सोनालिका के हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो सब मिलकर लूट के खा गए। भाई आपके हिसाब से तो पहले सरकारी कंपनी को किनारे करेंगे, फिर कब्जा कर लेंगे, फिर हमें लूट के खा जाएंगे। तो किसान ने क्यों नहीं खरीदा उनको? क्यों किसान ने उनको बढ़ने दिया? याद करिए, पहले सिर्फ सरकारी टेलीफोन होता था, तो क्या होता था? कीमत तो छोड़िए, मिलने के लिए सांसद कोटा होता था। पुराने लोगों को याद होगा 20 साल पहले। अब उसके बाद फिर मोबाइल की रेट क्या था? 16 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपए आउट गोइंग, 8 रुपए इनकमिंग। अब बताइए उसके बाद सस्ता हो गया कि नहीं? बेहतर हुआ कि नहीं? और किसान आंदोलन के समर्थक आके टीवी चैनल पे हम लोग तो खूब बहस करते हैं और जम के गरियाते हैं जो करना है। किस चैनल पे आते हैं? प्राइवेट चैनल पे। चाहे जब केवल सरकारी चैनल था तो हिम्मत ठीक तक कर रहे थे। यानी देखिए, सब जगह सबको फायदा मिलना चाहिए, व्यापारी को मिलना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई, यानी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई, उनको मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। केवल बेड़ा मेरे किसान के बंद रहना चाहिए। और मैं कहूंगा जो लोग अर्थव्यवस्था के, खुली अर्थव्यवस्था के जनक थे, वही आज इसके खिलाफ हो गए कि व्यवस्था बंद रहनी चाहिए किसान के लिए। क्यों? हमें लगता है जहां खुद सरकार में रहते हैं वहां खोल देते हैं और जहां विपक्ष में रहते हैं वहां बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि खुली अर्थव्यवस्था को इनका समर्थन मिला जुला है। जब विपक्ष में है तो बंद है, जब सरकार में है तो खुला है। तो सिर्फ ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, किसानों का हित हमारे विचार का विषय है, हमारे हार्दिक समर्पण का विषय है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि भारत को महान भारत बनना है तो कैसे बनेगा? जब गांव का उत्थान होगा। क्यों? जो आरोप लगाते हैं ना कि हम अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो कहते हैं हिंदूवादी पार्टी है। तो जब आप देखते हैं कि पूजा करने के लिए पंडित आता है, तो जब हाथ में जल लेकर पंडित जी कहते हैं भाई नाम लो किस किस देवताओं को, तो कहते हैं कुल देवताभ्यो नमः। उसके बाद क्या कहते हैं? ग्राम देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः नहीं होता है। तो ग्राम हमारे यहाँ मूल इकाई है, इसीलिए दीनदयाल जी का कहना था ग्रामम अभ्युदय एवं देशम अभ्युदय। तो गांव, किसान जिस दिन ऊंचा होगा उस दिन भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम ये विश्वास रखते हैं अपने मन में और इसी के साथ हम आगे बढ़े और इस दिशा में हो रहे परिवर्तनों में सरकार का सहयोग करें। एक बार जोरदार करते समय